फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज C84 पे। आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं, नौजवान हैं या फिर मिडिल एज के लोग हैं या फिर बड़े हैं, उनको स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस रहने के कारण किसी को अपनी स्टडी का है, किसी को अपनी नौकरी का है, किसी को अपने फैमिली का है, मतलब कि कुछ भी चीज़ बैलेंस नहीं रह गई है। तो उस बैलेंस ना होने के कारण सब लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि लड़कियों में, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उन उसके कारण उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डगमगा जाता है। कई लोग जो हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा आता है और किसी को कितने-कितने महीने जो है ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो इसका कारण सिर्फ़ एक ही है कि वो हमारे खाने-पीने का तरीका है। क्योंकि हमारा जो आजकल खाना-पीना है वो बहुत ही चेंज हो गया है। हम जो है हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम हेल्दी डाइट या फिर घर का खाना ना खा के बाहर का खाना खा रहे हैं। घर का खाना जो खा भी रहे हैं लेकिन उसमें भी पूरी पौष्टिकता नहीं है, जिसके कारण कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमने तो कभी बाहर का खाना खाया ही नहीं है, तो फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो गई हैं। अब घर का खाना भी हम क्या खाते हैं, हमारे इंडियन स्टाइल क्या है कि हम जो भी खाना लाते हैं उसे अच्छी तरह से पहले क्या करते हैं, काटते हैं, धोते हैं, धोने के बाद क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से तड़का लगाते हैं, तड़का लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से गला लेते हैं, पका लेते हैं और फिर कहीं जाके हम खाते हैं। तो उसके जितनी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है और उसका जो भी खाना बनाते हुए उसमें जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। 50% तो पहले ही वो ख़त्म होके आ जाती हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होती हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हाइब्रिड करके मिल रही हैं। तो हमें जो है नेचुरल चीज़ें तो वैसे भी नहीं मिल रही और जो 50% मिल रही हैं, वो भी हम जो है उसको पूरा सत्यानाश कर देते हैं, यानी कि उसका पूरा जो वैल्यू है उसको ख़त्म कर देते हैं बनाते वक़्त। और आजकल कुकर में बना रहे हैं, कुकर में बनाने के कारण क्या होता है कि जो भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, दाल के ऊपर या सब्ज़ी के ऊपर, वो उसको फाड़ के रख देता है, उसे नेचुरल वे से बनने ही नहीं देता स्लो आँच पे। तो इसलिए आपने कभी खाया होगा तो मिट्टी के बर्तन में या फिर स्लो आँच पे बना हुआ खाने का या दाल का टेस्ट देखना, वो जो हमारे कुकर में बनी हुई चीज़ें हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। चलो अब बात करते हैं कि आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हमारे खाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम अपने खाने में क्या कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अब आपने देखा होगा कि स्कूल गोइंग जो है या फिर कॉलेज गोइंग है या फिर कि कोई अपनी स्टडी कर रहा है किसी डिग्री लेवल पे या फिर किसी हॉस्टल में रह रहा है, तो उसे खाना वही खाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन वो खुद चॉइस कर सकता है। वो समोसे, टिक्कियाँ या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर ना खाकर वो एक फ्रूट जो है वो अपनी डाइट में ला सकता है, जिसके कारण कि ये सारी चीज़ें जो खत्म हो सकती हैं। अब हमारे खाने में लाइव एंजाइम तो रह नहीं गए। अगर ज़िंदा चीज़ ही नहीं हम खा रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि उसमें जो हमारे को हेल्थ देते हैं, हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है, वो हमारी बॉडी में जा ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब बात मैं कर रहे थे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि थायरॉइड की गोली खानी पड़ती है, जिनका थायरॉइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज़्म या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, ये सारी प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें जो गोलियां देनी पड़ती हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें थायरॉइड की समस्या आती है, तो उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको गोली जो है सारी उम्र ही खानी पड़ेगी, आपको इस गोली को कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू जो भी टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो अब अगर हमें गोलियों के सहारे ही रहना है तो हमारे नेचर ने जो हमें दिया हुआ है उन सब का क्या फ़ायदा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगे कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि हार्मोनल इम्बैलेंस था और थायराइड की प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अपनाई हैं, तो उनकी जो समस्या है वो ख़त्म हो गई है। उसके लिए है कि आपको सबसे पहले आजकल जो वेदर है, मतलब कि सितंबर अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो इसमें पालक जो है वो भी आ गई है, चुकंदर है वो भी मिलनी शुरू हो गई है, गाजर है वो भी मिलनी शुरू हो गई है। तो मौसम के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं तो हमें हर रोज एक मीडियम साइज गाजर, एक चुकंदर मीडियम साइज और
बंच ऑफ पालक लेनी है और उसमें अगर हो सके तो टमाटर भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मॉर्निंग में सुबह उठ के मिक्स धो के अच्छी तरह छील के मिक्सर में डालकर छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको एक स्मूदी बनाकर अगर आप डेली खाली पेट 1 गिलास लेते हैं, अगर हो सके तो इवनिंग में भी ले लीजिए। अगर इवनिंग में नहीं ले सकते हैं तो खाली पेट आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि 3 मंथ तक अगर रेगुलर ये करते हैं तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायरॉइड की जो रिपोर्ट्स हैं, वो थायरॉइड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स हैं जिनकी काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी होने वाली थी और उन्होंने किसी और बेस पे सर्जरी होने वाली थी और उन्होंने उनका थायरॉइड ज़्यादा आने के कारण उनकी सर्जरी जो है वो डिले हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं 1 डेढ़ महीना ही अपनाई और उनका जो हार्मोन की प्रॉब्लम है वो भी पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गई है और उसके साथ-साथ जो थायरॉइड की गोली वो लेते थे वो 3 महीने में छूट गई है। तो इस जो जूस है इस जूस को क्या कोई भी नुकसान नहीं है। इसमें लाइव एंजाइम है जो कि जिसमें कि नाइट्रो ऑक्साइड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसे अपनी लाइफ में अपनाएं और थायरॉइड की प्रॉब्लम से निजात पाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये छोटी सी जानकारी जो है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके।